नमस्कार। आपने अपना ये बर्थ डिटेल मुझे दिया कि इसी के अनुसार मेरी कुंडली का एनालिसिस होगा। 23 अप्रैल 1985 0000, जिसमें धनु लग्न का उदय हुआ है और चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर गोचर कर रहे थे जिस समय आपका जन्म हुआ। उसके अलावा जो कि बाकी ग्रहों की जो प्लेसमेंट है, जो आपने कुंडली का मुझे एक फ़ोटो भी भेजा था, उसके हिसाब से सभी ठीक हैं। नवांश हो चाहे दशमांश हो चाहे अन्य वर्ग कुंडलियाँ हों, सब बिल्कुल ठीक हैं। तो करते हैं आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस कि धनु लगन में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ और धनु लगन एक अग्नि तत्व राशि का लगन है, लेकिन ये बृहस्पति की राशि का लगन है। यानी व्यक्ति में समझदारी है, लेकिन समय आने पर उत्तेजना, जोश और क्रोध भी है, इसमें कोई संदेह नहीं। काल पुरुष का 9वां घर जब लगन में उदय हो रहा हो तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आस्थावान अवश्य बना देता है। लगन में कोई ग्रह विराजमान नहीं, लगन का मालिक बृहस्पति जो कि चौथे घर का मालिक भी है, दूसरे घर में बैठा। लग्नेश का दूसरे घर में जाना एक धन योग है, वो चतुर्थेश भी है। इसका मतलब व्यक्ति कुटुंबवादी है, परिवारजनों को साथ लेकर चलने वाला है, साथ ही साथ घर परिवार के लोगों के संग साथ रहकर जीवन यापन करेगा। पैतृक संपत्ति का भी ऐसे लोगों को फायदा मिलता है। सुख, साधन, जमीन, वाहन सुख आदि का भोग व्यक्ति अपने जीवन में करता है। बृहस्पति नीच का है और शनि द्वारा दृष्ट है। इसके बारे में मैं भी आपको आगे, बृहस्पति की दशा आपको आएगी, उसके बारे में मैं बताऊंगा विस्तृत रूप से। और थोड़ा सा बात करते हैं शनि के बारे में कि बृहस्पति की पोजीशन तो अपने आप में ठीक थी। नवांश में भी देखते हैं तो बृहस्पति का बल बढ़ गया है, वहां वो प्लेनेट उच्च का हो गया है। शनि दूसरे और तीसरे घर के मालिक होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। इसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम, पैसे के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है शनि की दशा अंतरदशा में। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फ़ायदा मिलेगा। अपने आप को जितना ट्रैवलिंग के में डालेंगे उतना आपको शनि फ़ायदा देंगे। शनि जब धन भाव का मालिक होकर बैठा हुआ हो यहाँ, तो ये कॉम्बिनेशन भी देखा जाता है कि व्यक्ति को जीवन में धन संचय करने में परेशानी आती है। जब पैसे जोड़ने की बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। सोर्स ऑफ इनकम तो बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्च भी उसके साथ लगातार लगा रहता है। अब शनि क्योंकि द्वादश में है, तृतीयेश भी हैं, तो जो टूर ट्रैवलिंग से फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ वो शनि अपनी दशांतर दशा में दे सकते हैं। मंगल से दृष्ट भी है वो, और कौन है मंगल? द्वादशेश है, 12वें घर का मालिक 12वें घर को वापस देख रहा है और वहाँ शनि बैठे हुए हैं। यानी व्यक्ति की मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। व्यक्ति बहुत जुझारू किस्म का है, किसी भी परिस्थिति में हो वो वहाँ से निकल कर आने में सक्षम है अपनी मेहनत के बल पर। और चंद्र मंगल योग बना है कुंडली के 6ठे घर के अंदर, यानी मंगल पंचमेश, द्वादशेश, चंद्रमा अष्टमेश और 6ठे घर में। ये चंद्र मंगल योग आपको पैतृक संपत्ति का फायदा देगा, परिवार से आपको कुछ ना कुछ दिला अवश्य देगा। जब चंद्र मंगल योग 6, 8, 12 में बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी पैसा कमाने के लिए कुछ चीटिंग या कोई गलत रास्ता या नंबर 2 का कोई काम जो किसी की नज़र में ना आए, उस तरीके के शॉर्टकट्स को भी अपनाने का प्रयास करता है। क्योंकि शास्त्र कहता है चंद्र मंगल योग हो और खराब स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति गलत कार्यों से पैसा कमाए, शराब बेचकर पैसा कमाए, स्त्रियों के माध्यम से पैसा कमाए, ऐसा दिखता है। अब मंगल तो यहाँ शुक्र की राशि में है और चंद्रमा यहाँ उच्च के हैं, तो ऐसा आपके जीवन में ऑफर भी आपको कहीं ना कहीं से आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा भाई साहब कि ये चीज़ आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकती है। मंगल अगर पंचम का मालिक है, संतान का मालिक है, तो बुद्धि का भी मालिक है। बुद्धि जब द्वादश और अष्टम से बने तो चंद्रमा में मंगल या मंगल में चंद्रमा या ऐसी दशाओं के अंदर व्यक्ति अगर शॉर्टकट्स अपनाता है तो उसको
लॉस भी हो जाता है। सूर्य राहु, उच्च का सूर्य है, भाग्येश होकर राहु केतु एक्सेस में बैठा हुआ है। जब सूर्य पंचम भाव में हो, पंचम का मालिक छठे घर में हो, ऐसे लोगों को जीवन में हृदय से संबंधित रोग की संभावनाएं बहुत होती हैं। आप अपने आप का लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, नहीं तो खराब लाइफ स्टाइल के कारण आपका रक्तचाप बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। ये सूर्य राहु का संयोग पंचम भाव में ऐसे ही फल देता है। वैसे लक्ष्मी के लिए अच्छा है, पिता के साथ कुछ मतभेद भी देता है वैचारिक, लेकिन सूर्य की दशा जीवन में जब भी कभी भी आएगी आपके लिए वो दशा ठीक होगी, लेकिन हेल्थ और फादर के साथ रिलेशन के वाइज ठीक नहीं होगी। शुक्र और बुध का संयोग की बात करें कि शुक्र बुध का योग शास्त्र कहता है इंटेलिजेंसी का योग होता है। भाषण शक्ति का अच्छा इस्तेमाल करना, कैचिंग पावर का याद रख करना, याददाश्त अच्छी होना, जिससे एक बार बात कर ली उस बारे में ध्यान रखते हैं, उस पर अध्ययन मनन करते हैं, उस लिहाज से ये अच्छा माना जाता है। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, उस हिसाब से व्यक्ति की कैचिंग पावर अच्छी है। उच्च का शुक्र चौथे घर में अगर हो तो भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख देता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र दिग्बली हो जाता है। उसके अलावा साथ में बुध हैं जो कि नीच के हैं, लेकिन शुक्र उच्च के होकर इसके साथ है तो उसका नीच भंग राजयोग कर रहे हैं। दशमेश बुध दशम को देख रहा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, पत्नी के सहयोग दिलाने के लिए अच्छा है। संभवतः कभी कभी पत्नी भी पति के साथ मिलकर कुछ काम कर लेती है, ऐसा भी कॉम्बिनेशन में से कह सकता हूं। लेकिन सौम्य ग्रहों का चौथे घर में जाना अच्छा माना जाता है। भले ही षष्ठेश है, चौथे घर में है और चौथे घर का मालिक नीच का है, तो क्या होता है, कभी कभी मकान बनाने का प्रयास व्यक्ति करता है, लेकिन वो मकान उसका जो है बड़ी प्रॉब्लम के बाद बनता है या देरी से बनता है, इसको ये कह सकते हैं। तो कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन तो ये थी। ग्रहों की वर्ग कुंडलियों में भी स्थिति देखिए तो बुध अपनी स्थिति में ठीक है, यहाँ धन भाव के मालिक हैं, शुक्र स्वग्रही हैं, चंद्रमंगल योग यहाँ सप्तम भाव में बना है, उच्च का बृहस्पति द्वादश में वहाँ पहुँच गया है। चलिए थोड़ा विस्तार से अब आके बात करते हैं। अभी तो आपको नवंबर 2021 तक राहु में मंगल है। आजकल राहु केतु की स्थिति को देखें। सबसे पहले देखिए राहु कहाँ है। राहु 5th हाउस में उच्च के सूर्य के साथ, यानी पहला इंडिकेशन हेल्थ इश्यूज दे सकता है राहु। दूसरा इंडिकेशन पिता को हेल्थ इश्यूज या पिता के साथ मतभेद करा सकता है राहु। राहु क्योंकि मंगल की राशि में, मंगल बैठा छठे घर में उच्च के चंद्रमा के साथ शनि से दृष्ट, और राहु में मंगल चल रहा है। अभी नवंबर 21 तक किसी प्रकार का कोई जोखिम ना लें, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, शॉर्टकट्स का सहारा ना लें, जल्दबाजी में ना रहें, क्योंकि राहु में मंगल है और की दशा में अधिकतर व्यक्ति को एक झटका अवश्य लगता है, तो उसका ध्यान रखें। ऐसे में व्यक्ति खुद गलती करता है तब उसको झटका लगता है, अदरवाइज दशा कोई खराब नहीं है ये। तो हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपने पैसे को बचा के रखें। आजकल देखें तो राहु केतु आपकी कुंडली के वृश्चिक और वृषभ में ही चल रहे हैं और यहाँ 2 ग्रहण भी पड़े हैं, तो फिर से इंडिकेशन है कि कोई जल्दबाजी और गलत निर्णय के कारण नुकसान संभव है। आपकी अगली महादशा है बृहस्पति की। अब बृहस्पति को देखो, शास्त्र कहता है लग्नेश की महादशा हो तो अच्छी होती है। अब यहाँ लग्नेश दूसरे घर में है, अच्छी बात है, प्लेसमेंट अच्छे घर में हुई है, धन भाव में हुई है, कुटुंब भाव में हुई है, सुख का मालिक भी है। नीच का हुआ, क्या करेगा नीच का प्लेनेट दूसरे घर में हो? धन संचय में रुकावटें देगा, पैसा देगा लेकिन पैसे में खिंचावट देगा। शनि उसको तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं और बृहस्पति उसका नीच भंग राजयोग हो रहा है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की स्ट्रेंथ नवांश कुंडली में द्वादश में पहुंची शनि के साथ, और दशमांश में बृहस्पति द्वादश में पहुंचा। इसका मतलब बृहस्पति की दशा जब फल देगी, जब आप अपनी लाइफ में टूर, ट्रैवलिंग, यात्राएं, दूर स्थानों से जुड़ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसे कार्य करोगे तो आपको बृहस्पति की दशा लाभ देगी। नीच भंग राजयोग होता है तो पहले वो प्लैनेट नीच है, फिर उसका भंग हुआ है, फिर वो राजयोग के फल देगा। यानी बृहस्पति की दशा की शुरुआती तौर पे देखें तो मेहनत ज़्यादा है और बाद के तौर पे देखें तो अच्छी है,
क्योंकि यहाँ ग्रह पहले नीच है, बाद में उच्च है। जब वर्ग कुंडलियों में ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो आपको ये कह सकते हैं कि हाँ, ये ग्रह आपको आने वाले दशा में तरक्की देगी, लाभ देगी, सोर्स ऑफ इनकम देगी। बृहस्पति 2 जगह के मालिक हैं, धन भी देंगे, मान सम्मान भी देंगे, सुख भी देंगे, वाहन सुख भी देंगे, जमीन जायदाद भी देंगे। ये बृहस्पति की एक दशा है जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा गुरु की महादशा कैसी जाएगी, तो मेरे हिसाब से भाई साहब गुरु की महादशा आपकी राहु से कहीं अच्छी जाएगी। लास्ट 3 ईयर से मुझे एंग्जाइटी है, गुरु की महादशा आते ही ये खत्म हो जाएगी क्या? हाँ, हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंग्जाइटी, आप चिंता ना करें। अभी तो आपके नीच के बृहस्पति के ऊपर शनि का ट्रांजिट है, आगे भी बृहस्पति अभी नीच के होने वाले हैं, क्योंकि 20 जून से बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे, तो वो भी स्थिति यहाँ दिखाई देती है। चंद्रमा आपका यहाँ देखिए लगभग अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, तो ये पक्ष बली नहीं है, तो ये एंग्जाइटी तो देता ही देता है। चलिए इससे आगे आते हैं। निश्चित बृहस्पति की दशा में आपकी एंग्जाइटी खत्म होगी। मेरा क्रिकेट की बुक का काम है, यह गुरु की महादशा में कैसा चलेगा? कार्य चेंज करने के कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई देते। इसका मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं उसे करिए। अब जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आप सेल परचेस जोड़िए, दूर के लोगों से जुड़ना जोड़िए। अब घर बैठे काम नहीं चलेगा, अब आप टूरिंग कीजिए, अब आप ट्रैवलिंग कीजिए, अब आप इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से लोगों के अंदर अपना प्रचार कीजिए, क्योंकि आपके बृहस्पति सभी जगह कहीं ना कहीं शनि से कनेक्टेड हैं, और शनि 3rd और 2nd है, यानी धन मिलेगा लेकिन भागा दौड़ी से। तो आप अपने फील्ड में अगर इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा गुरु की महादशा में। मैंने 1 साल पहले बर्तन की दुकान खोली है, हमारा पुश्तैनी काम बर्तन का ही है। अब मुझे सक्सेस कौन से काम में मिलेगी, बढ़ोतरी कौन से काम में होगी, मेरे लिए कौन सा काम बेहतर है? अब देखिए, आपने पुश्तैनी काम की बात की, मैंने आपको पुश्तैनी ज़मीन के बारे में तो बताया कि इनको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है। अब बृहस्पति कहाँ है? दूसरे घर में, दूसरे घर के मालिक से दृष्टि है, और दूसरा घर क्या होता है? कुटुंब। यानी ये व्यक्ति पैतृक काम को आगे बढ़ाए तो फायदा ज़्यादा है, पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाए तो फायदा ज़्यादा है, अपने पुश्तैनी काम के अंदर सप्लाई जोड़े तो फायदा ज़्यादा है। तो मैं आपके पुश्तैनी काम को ज़्यादा नंबर दूंगा। यहाँ गोल्डन पीरियड कब आएगा? मेरा राहु की महादशा और गुरु की महादशा में कौन सी महादशा मेरे लिए उत्तम रहेगी? निसंदेह बृहस्पति की महादशा आपके लिए अच्छी रहेगी, और जैसे जैसे बृहस्पति आगे चलेगा आपका गोल्डन पीरियड आता रहेगा आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति की महादशा शुरू होते ही मैं समझ सकता हूं कि आपका गोल्डन पीरियड शुरू। मेरे एक संतान है पुत्र, मेरी और संतान होगी क्या? बिल्कुल, मुझे यहाँ अच्छी संभावना गुरु में दिखती है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति खुद संतान कारक भी है, और सप्तांश में तो लग्नेश है, 9th हाउस में 9th लॉर्ड के साथ बैठा है मंगल के, और लगन को वापस देखता है। गुरु नवंबर 21 से दिसंबर 23 निश्चित आपको एक और संतान के योग बनते हैं, आपको एक संतान और अवश्य होगी। हॉरोस्कोप आने वाली दशाओं के हिसाब से बेहतर है, आप अच्छी तरक्की करेंगे। एक जगह एकजुट होकर काम करें, अपने काम के अंदर जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है उनको डालने का प्रयास करें। शॉर्टकट्स का सहारा ना लें, गलत कामों का सहारा ना लें, काम में मेहनत करें। काम के अंदर आगे मेहनत बहुत है, बहुत यात्राएं हैं, टूर ट्रैवलिंग्स हैं, पूरे दिन काम करेंगे, बढ़िया रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि आने वाली दशा तो अच्छी दिखाई दे गई, लेकिन इसके अंदर कुछ जो कमियां हैं उनको अगर दूर हो जाएं तो उनसे आपको और लाभ मिलेगा। देखिए, बृहस्पति की दशा शुरू ही होने वाली है आपको, तो मैं तो आपको देखिए 2 चीज़ करने के लिए बहुत सलाह दूंगा। पहला, आप अपनी इस दशा में बृहस्पति के बीज मंत्र की सिद्धि कर लो। बहुत साधारण होता है बृहस्पति का बीज मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करो। शुरुआत में संकल्प ले लो, हाथ के अंदर थोड़ा सा जल, फूल, मिठाई, दक्षिणा रख लो। बृहस्पति देव, मेरा नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं आज से बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप करने जा रहा हूँ, मुझ पर अपनी कृपा रखें, मेरा कार्य व्यवसाय अच्छा चलाएं। उसको एक स्थान पर रख दें सामग्री को, और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की रोजाना 3 या 5 माला रुद्राक्ष की माला से ढककर किसी कपड़े से और करनी शुरू करें, और करने के बाद माला को उठा के अपने माथे से लगाएं। ये 3 या 5 माला का संकल्प आप नित्य प्रतिदिन का करना शुरू कर दो।
लगातार करो, लंबे समय तक करो, और 1.25 लाख पे जाके कोई भी मंत्र सिद्ध होता है। चाहे आप नोट कर सकते हैं कि मैंने कितना कर लिया। जिस दिन वो 1.25 लाख सिद्ध हो जाए, आप किसी ब्राह्मण को बुला के उनको बोलो कि मैंने ये मंत्र जपा है, इसका दशमांश हवन करा दो। वो हवन करा देगा, उनको दक्षिणा दे दो, वस्त्र दे दो, दान दे दो। दूसरा, हनुमान चालीसा भी आप लगातार करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण लगातार आप अपने जीवन में इस प्रकार करते रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी मैं यहाँ किसी प्रकार के रत्न पहनने की आपको सलाह यहाँ नहीं दूंगा। बृहस्पति के रत्न से ज़्यादा बेहतर है आप अपनी सीधे हाथ की उंगली में एक सोने की अंगूठी को धारण करें। सोने की अंगूठी थोड़ा चौड़ी सी हो, उस सोने की अंगूठी जो मार्केट में मिलती है उसको आप धारण करें अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। क्योंकि यहाँ पुखराज रत्न पहनने की सलाह मैं आपको दूंगा नहीं। पता लगा जितना उससे फ़ायदा हुआ उतना इससे नुकसान हो गया, कोई वो ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ रत्न पहनने की आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप पहनिएगा यहाँ पर पुखराज। तो पुखराज पहनने वो सोने की अंगूठी पहनिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो सोने में या तांबे में माणिक पहन सकते हैं। माणिक रतन आपकी हेल्थ इश्यूज को भी कवर करेगा, तो माणिक पहनिएगा। ये आपके लिए रतन है। पुखराज की सलाह आपको है नहीं। उपाय मैंने आपको बता दिए हैं, आपके सवालों के जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं। भविष्य आपका सुनहरा है, अच्छा कल, अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एकजुट होकर एक ही कार्य में कार्य कीजिएगा, बदलाव मत कीजिए, ठहराव लाकर काम करिए, आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।